वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और वो पड़ाव जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है दर्शकों के सवालों के जवाब का। लेकिन हम दर्शकों को शो में शामिल करें उससे पहले हमारा नंबर जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। जी हाँ, और अब की बार तो ITR की पाठशाला, जी हाँ, ये भी लगी हुई है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर आपको अपने सवाल हमें तुरंत भेजने हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इसी नंबर पर टैक्स की पाठशाला के तहत आप ITR से जुड़े जितने भी सवाल हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हैशटैग स्वदेश टैक्स हेल्पलाइन के नाम से आप अपना सवाल डालें और झटपट अपने सवाल हमें भेज दें। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, CEO रुंगटा सिक्योरिटीज़, और मुकेश जिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, अब जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और मुकेश, आपके लिए पहला सवाल, प्रशांत वाघ मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। हाय प्रशांत, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो कविता जी, आई एम प्रशांत फ्रॉम पुणे से बात कर रहे हैं। ओके, जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बरसात हो रही है वहाँ? जी मैडम, अभी हो रही, पिछले कुछ दिनों से हो रही है और हम आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं और अच्छा। मतलब बिना उसको छोड़े हमारी शाम होती नहीं। हम जरूर उसको देखते हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। ET नाउ और ET वेल्थ हम दोनों पढ़ते हैं और सुनते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा प्रशांत, और आप समय निकाल कर हमारा शो देखते हैं शाम को। मेरे ख्याल से ये अपने आप जी में बहुत बड़ी तारीफ़ है हमारे लिए। धन्यवाद। तो आपने सवाल जी भेजा कविता है, मैं देख सकती हूँ। आपको 20,000 रुपये निवेश करने हैं फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल फंड में भी, जी स्मॉल कैप फंड में भी। जी 2045 तक जो है आप निवेश करना चाहते हैं। मैं जी समझना मैम। चाहती हूँ, 2045 तक आप 20,000 रुपये ही निवेश करेंगे या इस निवेश को आप बढ़ाएंगे भी? बढ़ाएंगे मैडम, बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। और मैम इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ 6-7 महीने से ये SIP शुरू कर दी है और इस अगस्त से 10% का उसमें स्टेप अप भी कर ऑलरेडी, मतलब वो शुरू हो चुका है। तो आपने किन फंड्स में SIP शुरू की है? और आई डोंट थिंक मेरे पास उसकी जानकारी है। जी मैम, मैं आपको बता दूं। जी बताइए। जी मैम, एक्सिस का स्मॉल कैप लिया है, HDFC का लार्ज और मिड कैप लिया है और इंडेक्स में ICICI प्रूडेंशियल का और फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक और एक ग्लोबल फंड में नैस्डैक का नावी 100 फंड ऑफ फंड। सब में 5,000 की समान राशि सब में इन्वेस्ट की है। मेरे ख्याल से ये कुछ डिटेल्स थी जो आपने हमें नहीं दी हैं। बहरहाल जी ओके, तो कुल मिला के SIP आपकी 20,000 की है ना प्रशांत, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग? जी नहीं मैम, 25 25 की है, 25 ठीक है। 25। मैम तो इसमें एक अभी मेरा एक अहम अहम सवाल, मैं कुछ बोलूं मैम? बोलिए। हाँ मैम, इसमें मेरे अहम 2 सवाल ये थे कि ये जो 2045 में जब ये मेरा जो टारगेट होगा वो उस वक्त जब अचीव होगा तो उसमें जब इन्फ्लेशन जुड़ेगा और कुछ एक्सपेंसेस जुड़ेंगे और मेरा कैपिटल गेन होगा और टैक्सेस होंगे, तो उस वक्त ये जो राशि होगी तो कितनी होगी और वो मेरे लिए सफिशिएंट होगी क्या? जो मेरे गोल है 1 करोड़ 2 करोड़ के, तो क्या तो उस वक्त प्रशांत, वो 1 आपके करोड़ लिए 2 करोड़ काफी होंगे? तो वो तो हमें तब समझ में आएगा जब आप मुझे बताएं कि आपको 1 करोड़ के साथ करना क्या है। आप किस लिए इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे? मैम इसके लिए मेरे जो अलग अलग, एक है मुझे मेरा घर, एक अच्छी सी कार, बच्चे की पढ़ाई और एक वेल्थ के लिए। तो ऐसे एक 3 या 4 मैंने एक मोटा मोटी ऐसे किसी के साथ अटैच, एग्जैक्ट किसी फंड के साथ कोई अटैच नहीं किया है, पर ये मेरे दिमाग में है, जहन में है कि हाँ ये मेरे 4 गोल है जिनको मैं मेरे 1 CR 2 CR तक उसको मैं कंटिन्यू करूंगा और जरूरत पड़े तो मैं उसमें स्टेप अप करूंगा, टॉप अप भी करूंगा। ओके, 1 CR या 2 CR, दोनों में 1 करोड़ का फर्क है। 2 उसके लिए भी CR, 2 निवेश CR, 2 CR, 2 लिटिल बिट मोर CR। एग्रेसिव। चलिए जी चलिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा निवेश भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। बहरहाल मुकेश, मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी अब आ गई है इनके सवाल को लेकर। ठीक है, फंड्स के नाम नहीं थे जो अब मेरे ख्याल से अब आपके पास आ गए हैं। बताइए, कैसे करेंगे आप प्रशांत वाघ की फाइनेंशियल प्लानिंग? तो कविता जी, सबसे पहले तो प्रशांत
को मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया स्कीम सेलेक्ट की है। जो 5 स्कीम्स के उन्होंने नाम बताए, बहुत बेहतरीन स्कीम है, सारे टॉप परफॉर्मर हैं, काफी डाइवर्सिफाइड है, तो उन्हें वो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर मैं इनकी गोल की बात करूं, ये 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं मंथली, और इनके पास टेन्योर भी 22 साल का है। अगर इसमें मैं 14% रिटर्न पोस्ट टैक्स मान के चलूं कि पर एनम आएगा, तो ये आंकड़ा 2045 में जाके 5 करोड़ का हो जाएगा। और जैसे इन्होंने हमें बताया कि ये स्टेप अप एसआईपी भी कर रहे हैं, 10% ये बढ़ा भी रहे हैं एसआईपी, और अगर ये स्टेप अप करते रहेंगे तो ये आंकड़ा 2045 में जाके 9 करोड़ का हो जाएगा। बहुत बड़ा फर्क हो जाता है अगर इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहे। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, इन्होंने बोला इन्हें 2 करोड़ चाहिए, तो उसकी महंगाई देखते हुए प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर हम ये मान के चलें कि इन्फ्लेशन जो है 6% रहेगा, तो 2 करोड़ की वैल्यू उस समय गिर के लगभग 74 लाख की हो जाएगी। तो जैसे कि हमने बोला कि इनके पास 9 करोड़ उस समय होंगे, तो ये आंकड़े उस समय लगभग 3.5-4 करोड़ के पास आज की प्रेजेंट वैल्यू में होंगे। तो मेरे ख्याल से इनके गोल्स बहुत ही अच्छे से पूरे हो जाने चाहिए। एक कविता, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर आपने ध्यान दिया, कि इन्होंने कहा कि चार्जेस के बाद, टैक्स के बाद, इन्फ्लेशन के बाद क्या रिटर्न आएगा। इनफैक्ट ये सवाल हर इन्वेस्टर्स के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न नॉर्मली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं या एडवाइजर होते हैं, वो प्री टैक्स, प्री एक्सपेंस रिटर्न बताते हैं। तो रिटर्न पोस्ट एक्सपेंस, पोस्ट टैक्स जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो नॉर्मली हमारा मानना होता है, इक्विटी फंड्स होते हैं, ये प्री एक्सपेंस लगभग 16-17% रिटर्न देंगे, पोस्ट एक्सपेंस लगभग 15 देंगे, और टैक्स इनमें कैपिटल गेन 1 साल के बाद 10% लगता है। तो लगभग 14% का ये पोस्ट टैक्स, पोस्ट एक्सपेंस रिटर्न अनुमान लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर ये एसआईपी करते रहेंगे, स्टेप अप करते रहेंगे, तो इनके गोल बहुत अच्छे से अचीव हो जाएंगे। और राइट प्रशांत, मेरे ख्याल से मुकेश ने आपके सवाल के सभी पहलुओं पर जवाब तो दे दिया है। कोई और सवाल आपको पूछना है इनसे? जो मुकेश सर ने जो तारीफ की है, उसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ आपके चैनल को और आपके प्रोग्राम को। हम ये देखते हैं और इसी से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। धन्यवाद प्रशांत, आपने सवाल भेजा और हम पर भरोसा जताया। सुदीप मुखर्जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुदीप नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं एक्चुअली इतिनों को बहुत दिन से देख रहा हूँ। अच्छा। मेरे को एक्चुअली 8 इयर्स के बाद 50 लाख चाहिए। जी, 8 इयर्स के बाद 50 लाख चाहिए, ठीक है, ओके। 50 नहीं, 60 लाख, ठीक है। हाँ, 8 से 9 साल आपने डाला है। अभी फिक्स डिपॉजिट में आपके कुछ पैसे पड़े हैं, उसके अलावा आप एसआईपी कर रहे हैं, बीएसएल बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा। एक्चुअली मैम बीएसएल बैंकिंग एंड फाइनेंस हम लिखा है 2022, लेकिन वो होगा 2020। ओके, मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं। कोटक इंफ्रा और इकोनॉमी रिफॉर्म फंड, ओके। काफ़ी पेचीदा फंड नहीं आपने ये शामिल कर लिया है, कोटक इंफ्रा इकोनॉमी रिफॉर्म फंड। ये आपने खुद रिसर्च की है इस पर पैसे लगाने के लिए? नहीं मैम, हमको जो फंड हम दिया है वो खुद रिसर्च करके खुद डाला है। क्योंकि कोटक रिफॉर्म फंड में, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी अगर फ्यूचर में ग्रोथ होगा जैसे सब लोग बोल रहे हैं, तो ये फंड मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया। उसमें 35% आपका ये लार्ज कैप, 35% मिड कैप एंड रेस्ट ऑफ द स्मॉल कैप, और वो भी लार्ज कैप में एल&टी सब अच्छा स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से आप बाजार को समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं उसके मुताबिक ही आपने ये फंड अपने लिए चुने हुए हैं, है ना? नहीं मैम, एक्चुअली नहीं, थोड़ा देखता हूँ, देख के सीख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि थोड़े से थीमेटिक हो जाते हैं। और नहीं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं, बस एक पॉइंट ये है कि ये थीमेटिक फंड है, और क्योंकि आपकी अवधि भी थोड़ी सी मीडियम टर्म ही है ना, 8 या 9 साल, और साथ ही आप ऐसे एज ग्रुप में हैं जहाँ पर हो सकता है कि इन पैसों की आपको ज़रूरत पड़े।
तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। बहरहाल आपकी जो सोच रही है इन फंड्स को शामिल करने के पीछे वो हमें समझ में आई है। मुकेश बेहतर आपको समझा पाएंगे। तो मुकेश बताएं, फंड सिलेक्शन इनका कैसा है और 60 लाख इन्होंने कहा कि इनको ज़रूरत होगी 8 से 9 साल में। तो अगर ये डेटा देखें कविता, हम तो इनमें 2-3 चीजें हैं। इन्होंने हमें बताया 10 लाख की इन्होंने एफडी की हुई है, 9,500 की एसआईपी भी कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा और मैं मान के चलूं कि इक्विटी में हमें 14% पोस्ट टैक्स रिटर्न आएगा और एफडी में 7% का रिटर्न अगर हम मान के चलें, तो ये कॉर्पस 9 साल बाद लगभग 42 लाख का हो जाएगा। तो इनका जो गोल है कि हमें 60 लाख करना है, उससे थोड़ा सा शॉर्टफॉल रह जाता है। अब इनके पास 3 तरीके हैं मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से ये हम पूरा कर सकते हैं। पहला सिंपल तरीका ये है कि भाई हम एसआईपी जो अभी 9,500 की कर रहे हैं, उसको बढ़ा के 18,000 कर लें। अगर 18,000 की एसआईपी कर लेते हैं तो ये कॉर्पस अपने आप 60 लाख का हो जाएगा। बट शायद दादा के पास एक बार में एसआईपी ना बढ़ा पाए, तो उसका तरीका ये है कि हम कंसिडर करें कि स्टेप अप एसआईपी कर ले। स्टेप अप एसआईपी में हर साल हम एसआईपी अमाउंट बढ़ा देते हैं 1% से, और अगर ये स्टेप अप एसआईपी 20% से कर देते हैं कि 20% से एसआईपी अमाउंट हर साल बढ़ाते हैं, तो भी 60 लाख हो जाएगा। बट शायद 20% का इंक्रीज दादा के लिए शायद ज्यादा वो पॉसिबल हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए। एक तीसरा रास्ता हमारे पास बीच का रास्ता भी है। उसमें हम कर कह सकते हैं कि दादा ने 10 लाख रुपए एफडी में डाला हुआ है, जो 9 साल के लिए बहुत कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म के लिए डेट में डालना बहुत बढ़िया वो नहीं होगा। तो दादा ये भी कर सकते हैं कि 10 लाख में से 5-6 लाख निकाल के इक्विटी में डाल दें और कुछ स्टेप अप एसआईपी कर लें। तो दोनों का अगर बैलेंस कर लेंगे तो इनके गोल इजीली पूरे हो जाएंगे। तो 3 मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं जो दादा के लिए कंफर्टेबल है, उसमें से वो देख सकते हैं। अगर मैं फंड्स की बात करूं, दादा ने 4 फंड में से 2 फंड जो लिए हैं, सेक्टर और थीमेटिक फंड्स लिए हैं। एक बिरला का बैंकिंग फाइनेंस फंड है और दूसरा कोटक का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड है। अच्छी बात यह है कि दोनों फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अनुमान ये भी है कि बैंकिंग चलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फंड भी चलेंगे। तो इनका आउटलुक ये है कि अगले 1-2 साल ये अच्छा रिटर्न देते रहेंगे। बट सेक्टर और थीमेटिक फंड में चैलेंज क्या होता है, आपको इसमें टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है। एक बार जब आप एंटर करते हैं और एक बार जब आप एग्जिट करते हैं। आपको एंट्री भी अच्छे टाइम पे करना और एग्जिट भी अच्छे टाइम पे करना। अगर आपने एग्जिट अच्छा टाइम नहीं किया तो पता नहीं उसका साइकिल कितने सालों बाद आएगा। तो मेरा इनको सजेशन यही होगा दादा को कि ये जो हमारे पास कोटक का इकोनॉमिक वाला फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक फंड, और बिरला का बैंकिंग फंड, इन दोनों फंड से 1-2 साल बाद निकल जाए और 2 डाइवर्सिफाइड फंड उठा लें। और मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीसी का स्मॉल कैप फंड। तो ये 2 फंड ये फ्यूचर में जाके ऐड करेंगे तो पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा, इनमें ज्यादा एक्टिव मैनेज करने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा इनके लिए एडवाइस है। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए सुदीप जी। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। मुकेश, आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? कविता, आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इक्विटी एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है और वो उनसे ज्यादातर दूर रहते हैं। इक्विटी रिस्की या नहीं होना डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए पैसा डाल रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो इक्विटी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो आपको लॉस भी दे सकता है, 20-30% गिर भी सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, 5 से 10 साल के लिए डाल रहे हैं, तो इक्विटी बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट बन जाती है, उसका रिस्क गिर जाता है। तो इन्वेस्टर्स को एक थंब रूल बना लेना चाहिए कि इक्विटी में जो हम पैसा डालेंगे वही पैसा डालेंगे जो 5 साल से ऊपर का है। तो अगर ये थंब रूल फॉलो करेंगे तो आपको इक्विटी से अच्छा एक्सपीरियंस होगा और वेल्थ क्रिएशन भी होगी। ऑलराइट, चलिए, तो ये है हमारे आज के मेहमानों के गुरु मंत्र। और इसी के साथ मुकेश आपका, हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन चलिए जाते जाते हम आपको बता देते हैं कि आपको अपने सवाल हम तक कहाँ पहुँचाने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आपका
म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, आपको इंश्योरेंस पे सवाल पूछना है, आप भेज सकते हैं। साथ ही टैक्स की पाठशाला लगी हुई है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहाँ पर हम ITR फाइलिंग से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं, जितनी भी लास्ट मिनट पेचीदगियाँ हैं, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो है टैक्स से जुड़े सवाल और मुद्दे हम शो पे शामिल कर रहे हैं। तो अगर आप भी ITR फाइलिंग को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो #स्वदेश टैक्स हेल्पलाइन करके आप ट्विटर पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर पहले स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था उसी नंबर पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं और हम बाकायदा आपके सवालों को लाइव शो में शामिल करेंगे और एक्सपर्ट के ज़रिए जो है आपकी टैक्स या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों को दूर करेंगे। धन्यवाद।